Bismillahirrahmanirrahim. Good morning class. Today is Thursday and date is 13 August 2020 and I am your maths teacher. Okay class 8, take out your maths book and open page number 21. पेज नंबर 21 पर एक्सरसाइज नंबर 1.2 है. इसके आज हम फिल इन द ब्लैंक्स और इसके MCQs करेंगे. हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स. पहली फिल इन द ब्लैंक्स है 1 2 3 डॉट 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 इज कॉल्ड द सेट ऑफ. ये कौन से सेट होंगे? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्यों होंगे? यहाँ पे आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो भी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही होती है, 1 से रेगुलर काउंटिंग होती है, कंटिन्यू काउंटिंग होती है, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं. और जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं. अगला सवाल, अगला जो इसकी ब्लैंक है 0 1 2 3 इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर. उसके बाद अगला आ जाता है डॉटेड लाइन के बाद -2 -1 0 1 2. ये बात आप हमेशा जहन में रखिएगा. जिस सेट के अंदर काउंटिंग के अंदर माइनस के नंबर्स आ जाते हैं वो सेट कहलाता है इंटीजर. माइनस के जिसके अंदर नंबर आते हैं. अगला है हमारे पास -4 इसके अंदर फ्रैक्शन आई हुई है. जो नंबर्स फ्रैक्शन में हो तो वो नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं या वो सेट रैशनल नंबर कहलाता है. इसमें फ्रैक्शन में नंबर हैं तो ये रैशनल नंबर कहलाएंगे. क्योंकि -4 के नीचे भी अगर हम डिनोमिनेटर 1 लगा दें तो ये भी एक रैशनल नंबर ही कहलाएगा. क्योंकि हम जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो इसको हम शो नहीं करते और सिर्फ होल नंबर में शो करते हैं. हर होल नंबर एज ए तरीके से हम कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर ही होता है. अगले सवाल में अगला इसकी अगली जो फिल इन द ब्लैंक्स है 3 -1/2 0 1 1/2 होल. अब इसके अंदर रूट में आ गए. अब जिसके अंदर माइनस में भी हो, नेचुरल नंबर भी हो, फ्रैक्शन भी हो, वो तमाम के तमाम नंबर्स अगर कोई इस तरीके का सेट हो जिसके अंदर मिक्स नंबर हो, सारे के सारे नंबर हो, तो वो तमाम के तमाम नंबर्स जो सेट कहलाता है वो रियल नंबर कहलाता है. रियल नंबर कहलाता है वो सेट. अगला हम देखते हैं. अगला है 2 3 5 7 11. 2 3 5 7 11 ये आपको इसका पता होना चाहिए कि जो नंबर सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आए वो सेट कहलाता है प्राइम नंबर. जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में आते हैं. 2 3 5 7 11 ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. 1 3 5 7 इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑड नंबर. यानी ये वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते. एक बात ये जहन में रखिएगा, प्राइम और ऑड क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और ऑड नंबर वो हो रहे होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो ऑड नंबर कहलाते हैं. और ऑड के अंदर 9 भी आता है, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते. अगला हमारे पास आ जाता है 2 4 6 8 डॉटेड लाइन इज कॉल्ड द सेट ऑफ इवन नंबर. यानी ये वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं. यानी पूरा 2 का टेबल अगर आपके सामने गिवन है तो वो इवन नंबर कहलाता है. इस तरीके से आपकी ये ब्लैंक्स कंप्लीट हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे. पिक आउट द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स. 1 2 3 4 डॉटेड लाइन के बाद इज़ द सेट ऑफ. अब ये 1 2 3 4 ये किस चीज़ का कौन सा सेट हो जाएगा? नेगेटिव भी नहीं हो सकता, प्राइम भी नहीं हो सकता, ये होगा पॉजिटिव इंटीजर. यानी इसके अंदर ये जितने भी इंटीजर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसका ट्रू आंसर हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर. अगला है हमारे पास -1 -2 -3. यहाँ पे सारे माइनस के नंबर हैं तो इसका आंसर में क्या आना चाहिए? ये नेगेटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, प्राइम नंबर होगा. तो ये प्राइम नंबर हो नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर हो नहीं सकता. इसका ट्रू आंसर हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ सारे माइनस के नंबर हैं. अगला हमारे पास आ जाता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू. यानी अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी ये वो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की. ये वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
प्लस या मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ नेचुरल नंबर यानी 2 नेचुरल नंबर को या प्लस किया जाए या 2 नेचुरल या 3 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका आंसर नेचुरल नंबर ही आता है। तो ये नंबर्स या ये वो जो ये सॉल्व हम करते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इन्होंने क्या कहा है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर की जब बात हो जाती है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। ओनली एडिशन नहीं, ओनली मल्टीप्लिकेशन नहीं, बल्कि बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसको जब हम 2 नेचुरल या 3 नेचुरल नंबर को प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर जब नेचुरल नंबर ही आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं। तो इसका आंसर बोथ एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगला आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8, यानी इस 8 का इन्वर्स क्या होगा, 8 भी नहीं होगा बल्कि इसका होगा 1/8, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। रेसिप्रोकल ऑफ -7 यानी -7 का रेसिप्रोकल यानी इसका उलट क्या हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वही होगा, रेसिप्रोकल भी वही होगा, यानी नंबर का उलट। नंबर का मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, -7 का क्या हो जाएगा 1/7, लेकिन माइनस की साइन यहाँ पे है तो यहाँ पे आंसर में भी आपके -1/7 ही इसका आंसर आएगा। यानी ये रेसिप्रोकल की बात हो रही है। रेसिप्रोकल आपको पता है कि नंबर का अपोजिट होता है, यानी अगर न्यूमरेटर में नंबर है तो वो डिनोमिनेटर में नंबर चला जाता है। तो ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही चीज़ कहलाती है। अगला है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज़, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एनी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 1, यानी किसी भी रेशनल नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं रिमेन्स अनचेंज, और जो इसके हासिल में जो बचता है वो अगर वो नहीं चेंज हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा वो कहलाएगा 1। यानी जब भी किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमेन्स में कोई चेंजिंग नहीं आए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ 1। अगला देखिएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3। जब डिवाइड का साइन बीच में आ जाता है तो ये बात आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए कि जब भी डिवाइड का साइन बीच में आता है तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/3 डिवाइड की जगह लग जाता है मल्टीप्लाई बाय 4/3 के बजाय क्या हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा ये हो जाएगा 3/4, तो 3/4 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 1/2। अभी आप देख लीजिएगा इसको, ऊपर इसका सिर्फ याद रखिएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3 है तो ये 4/3 के बजाय 3/4 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, आंसर आ जाएगा 1/2। अगला है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब 1 का आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके कोई भी इसका इन्वर्स भी कर दें, यानी इसका रेसिप्रोकल भी कर दें, हमेशा 1 का इन्वर्स 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे ट्रू आंसर जो है वो 1 आएगा। अगला है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ 0। अब 0 का कोई भी इन्वर्स नहीं होता, कुछ भी इन्वर्स नहीं होता। 0 इज़ 1/0। यहाँ पे इसका ट्रू आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो चीज़ ये सही है ही नहीं, ये इसका रेसिप्रोकल यानी इसका इन्वर्स कुछ भी नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगला है रेसिप्रोकल ऑफ 1/9, यानी वही बात रेसिप्रोकल में हमेशा आपको बताया है कि अगर 1/9 है तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा सिर्फ 9 हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9, यानी इसका नंबर का अपोजिट आ जाता है। सेट 0 1 हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, सेट 0 1 हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। एक बात ध्यान में रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऊपर अप्लाई होती है, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के ऊपर नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि
जब 2 या 3 नेचुरल नंबर आपस में प्लस या मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर भी नेचुरल नंबर की सूरत में आता है। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन की सूरत में मुमकिन है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। लिहाजा सेट 01 हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगला है आप लोगों के पास 5/0 इज़ डैश। 5/0 इज़ डैश, तो इसका आंसर आ जाएगा इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों ये रैशनल नंबर नहीं है? क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन होती है, और अगर ये 50 से अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा, ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये आपकी थी फिलिंदा ब्लैंक्स, जो पेज नंबर 21 और चूज़ द बेस्ट आंसर 21 और 22 पेज पे मौजूद हैं। ये आज का आपका यही क्लास वर्क है, आपको यही मतलब एक तरीके से आपको ये काम दिया गया है, यही आपको कंप्लीट करना है। अगले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।